हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में 11 साइंस के लिए जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस वीडियो में 11 साइंस की तैयारी किस तरीके से करना है उसके बारे में, और साथ ही बेसिक डिटेल जैसे सिलेबस हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, फ़ी हो गया, वहाँ पे कितने सीट्स है, और भी डिटेल भी डिस्कस में किया जाएगा। उसके लिए मैं आपको सिंपली यही कहूँगा, आप गूगल पे जाइए, सर्च कर लीजिए JMICUE। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरीके का आइकन आ जाएगा। इसके बाद अभी सबसे पहले थोड़ा मैं फॉर्म को लेकर डिस्कस कर लूँ। ऑलरेडी आपके फॉर्म आए हुए हैं और लास्ट डेट जो फिल करने का वो 13 अप्रैल है। तो अगर अभी भी नहीं फिल किए फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट मैंने बता दिया, लेकिन फॉर्म फिल करने का जो लिंक है वो ये है, क्लिक है टू अप्लाई फॉर जामिया स्कूल नर्सरी प्री क्लास फर्स्ट 6, 9 और 11। इसी लिंक पे ही आपके 11 साइंस और बाकी कोर्स के भी फॉर्म अप्लाई होंगे। तो यानी फॉर्म को लेकर बता दिया, और फॉर्म लास्ट डेट को लेकर और वेबसाइट को लेकर भी, इस वेबसाइट से आपके फॉर्म फिल होंगे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा कुछ डिटेल चाहिए होगा तो आपको इसके जस्ट नीचे देख लीजिए, जामिया स्कूल प्रोस्पेक्टस 23, 24 दिख रहा है आपको। इस पर सिंपली क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे जब इसको डाउनलोड करेंगे उसके बाद कुछ इस तरीके से अभी इसको जस्ट अभी PDF को ओपन कर रहे हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद इस तरीके का टॉप पे मतलब आपको इंटरफेस दिखेगा, ये रहा। और अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। सबसे बड़ा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट तो यही है कि फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट जैसे मैंने बताया है 13 अप्रैल है। और अब आते हैं सबसे पहले जो भी स्टूडेंट 11 साइंस का एंट्रेंस देने वाले हैं इस बार जामिया स्कूल में, तो उनका जो पेपर हो रहा है इस बार वो देख लीजिए। साइंस का जो पेपर है वो 13 मई को है, सुबह का 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे का पेपर होगा। और पेपर जो रहेगा वो आपका MCQ में रहेगा। कोई थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके MCQ पूछे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मतलब पेपर का कुछ हद तक पैटर्न भी समझ में आ गया, किस डेट में ये भी समझ में आ गया। अब एक सवाल होगा, अगर आपने फॉर्म डाल दिए तो एडमिट कार्ड मई के फर्स्ट वीक में, यानी कि मई का इनिशियल जो 2 या 3 या 4 तारीख होने वाला होगा, उसमें आपके एडमिट कार्ड आने की पूरी चांस है। आप कहेंगे इतना लेट क्यों? तो उसकी वजह है कि जामिया के नॉर्मली जो एडमिट कार्ड आते हैं वो एंट्रेंस टेस्ट के विद इन अ वीक या 1 वीक पहले आते हैं। तो आप उस हिसाब से आपको लेकर चलना होगा। बाकी अभी वही है कि अपनी तैयारी जारी रखिए, तैयारी स्टार्ट कर दें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब उसके बाद आते हैं जो बेसिक डिटेल आपके लिए है और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ऑलरेडी इसके प्रोस्पेक्टस में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन अपडेटेड है। हाँ, एडमिशन के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उस पर स्पेसिफिक वीडियोज़ आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये जानिए कि अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको 300 रुपीज़ लगेंगे फॉर्म फिल करने के। इसके अलावा यहाँ मतलब 300 रुपये फॉर्म, जैसे बाकी जगह पे देखते हैं तो 700, 800 होता है, बट जामिया में बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ 300 लगता है पहला। इसी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ़ फॉर्म्स भी ज़्यादा आते हैं। अच्छा, एक बात और बता दें, यहाँ पे रिजर्वेशन भी है। तो जो 30% जो रिजर्वेशन है मुस्लिम स्टूडेंट के लिए, 10% मुस्लिम वुमेन के लिए, और 10% मुस्लिम OBC के लिए, और 5% जिनके अंदर डिसेबिलिटी जो हो, बाकी कश्मीरी माइग्रेंट हो गया, कश्मीरी स्टूडेंट हो गया, इन सबको मिलता है। इसके अलावा भी रिजर्वेशन है स्पोर्ट्स के थ्रू। आप यहाँ पे स्पोर्ट्स के अगर सर्टिफिकेट है तो उसमें भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल और क्रिकेट में। सिर्फ क्लास 9 और 11th में मिलता है, तो 11th में भी आपको मिल जाएगा। इससे कोटा लगता है, इन कोटा के हिसाब से मिलता है। अब हम आते हैं फाइनली आपके वहाँ पे सीट्स कितने 11 साइंस में, और किस डेट को आपका रिजल्ट आएगा। तो अगर आप देखेंगे 11 साइंस का तो देख लीजिए 40 सीट्स है। 20 सीट्स की अगर बात 40 सीट जो है सीनियर सेकेंडरी में है, और 20 सीट सैयद आबिद में है, और 50 सीट जो है जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी है। अब इम्पॉर्टेंट इन सब में यही है कि आपका ये जो दो है 40 और 20, ये दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है। लेकिन अगर आप इस 50 की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ही गर्ल्स का सीट्स है। यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी। तो आपको सीट्स को लेकर भी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गया। लेकिन अगर आपका, जैसे आपको पता ही कि आपका टेस्ट कब होगा, तो 13 मई को होगा। आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं 11 साइंस का ये रहा, सॉरी 13 मई को होगा। लेकिन रिजल्ट जो होगा वो आपके इंट्रेंस टेस्ट के एटलीस्ट 1 मंथ बाद जो है आपके रिजल्ट आएंगे। तो मैंने आपको सीट्स को लेकर चीज़ें समझा दी यहाँ पे। अब इसके आगे अगर इम्पोर्टेंट देखें यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर बाय द वे कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे देना चाहता है, यानी पेपर देना चाहता है, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं 11 साइंस में। तो नॉर्मली जो है आपके जो 10th का जो मार्कशीट है, अगर आपने अभी बोर्ड दिया है तो बहुत सारे स्कूल का ये रिजल्ट आ चुका है, कुछ का नहीं भी आया है। जिनका आ गया है उनका एटलीस्ट 61% चेक किया जाएगा, और जिनका नहीं भी आया उनका भी 61% ही चेक किया जाएगा। मतलब ओवरऑल जो आपके मार्क्स बनेंगे वो आपके 61% बनेंगे। इसके साथ ही एटलीस्ट इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट्स है, यानी इंग्लिश का आपको पेपर है, वो 100 आउट ऑफ मिनिमम 41
तो आप ये देख लीजिए कि आपका इंग्लिश में मिनिमम 41 है ही नहीं, अगर इससे कम है तो फिर आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बावजूद भी। ये मार्क्स जो है, मतलब मैं ये जो 61% जो दिखा रहा हूँ, इसके लिए वहाँ पे आपकी मार्कशीट जो है ना, उसमें मार्क्स के बेस पे एडमिशन लेने का मतलब सिंपल सी बात है। आपका 10th की जो मार्कशीट है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम 10th की मार्कशीट में ये रिजल्ट चेक किया जाएगा कि हाँ इतना आप है कि नहीं, तो उस बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें तो परसेंटेज जो इनका जो कैलकुलेट होता है, जो एज पर सीबीएसई का रूल है उस हिसाब से कैलकुलेट होता है। जैसे क्योंकि कुछ कुछ में तो ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से रिजल्ट आते हैं ना, तो इस वजह से जो सीबीएसई में नॉर्मली जो परसेंटेज प्रोसीजर है उस हिसाब से। बाकी इन शॉर्ट में देख लीजिए क्या क्या कह रहे हैं। हिस्ट्री हो गया, इंसाइड एकेडमिक फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे, हॉस्टल वगैरह भी, और भी योगा वगैरह, स्पोर्ट्स हो गया, एग्जामिनेशन एक्स्ट्रा करिकुलम भी वहाँ पे है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा और भी ओवरऑल है, लेकिन अब हम थोड़ा और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं। नॉर्मली जैसे अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो सिंपल सी बात है, आपका कैरेक्टर माइग्रेशन यानी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके अलावा मार्कशीट, और फिर बस ये 2-3 बेसिक डॉक्यूमेंट जो कि नॉर्मली आपके स्कूल वाला देते ही हैं वो आपको चाहिए होता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो है वो थोड़ा मतलब फ़ी को लेकर मैं बता देना चाह रहा हूँ। ये और भी चीज़ें, एक तो ये है, पहली चीज़ ये कि आपका जो पेपर है उसमें इम्पॉर्टेंट, चलिए इस पे तो हम एक स्पेसिफिक वीडियोस बना देंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे 11 साइंस के एग्ज़ाम पैटर्न पे आते हैं। देख लीजिए 25 मार्क्स का इंग्लिश है, जीके 10 मार्क्स का, फिजिक्स 15 मार्क्स का, केमिस्ट्री 15 मार्क्स का, बायोलॉजी 15 और 20 मार्क्स का मैथ्स है। टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे 100 मार्क्स का सवाल किए जा रहे हैं। अब आपको इसी के हिसाब से यानी पेपर के अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करना होगा, पहली चीज़। और दूसरा ये भी देख लीजिए कि एक फिर सवाल होगा कि इसके सिलेबस, तो सिलेबस जो है सिंपल सी बात है, जो सीबीएसई का क्लास 10 का जो सिलेबस है वही आपके पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे अब खुद ही दिमाग चला लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे कि मतलब क्या क्या पूछा जा रहा है। इंग्लिश 25 मार्क्स का, तो जो कि आपका इंग्लिश जो नॉर्मली आपने पढ़ा है क्लास 10 में उस हिसाब से रहेंगे क्वेश्चन। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि साइंस हो गया और मैथ हो गया। तो साइंस मैथ जो है बेसिकली, क्योंकि आपको पता ही कि जामे सिर्फ और सिर्फ 10 से पूछा जाता है, सिर्फ क्लास 10 से पूछा जाता है। थोड़ा बहुत 9 के रहते हैं और बल्कि थोड़ा हाई ऑर्डर भी रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको एटलीस्ट मतलब देखा जाए ना इन सब सोर्सेज को लेकर, तो सिंपल बात सबसे पहले ये कि एनसीईआरटी का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। अब इसमें दो सवाल होते हैं लोगों का। एक सवाल ये होता है सर कि क्या सीबीएसई का सिलेबस डाउनलोडेड है, पार्ट है, उसको भी तैयारी करिए, उसको भी पढ़े या नहीं पढ़े, या फिर सभी को पढ़ लें। तो मेरा ऐसा सजेशन होगा सब पढ़ लीजिए, सिंपल सी बात है। बाकी सिलेबस अगर चाहिए आपको तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। 11 साइंस का सिलेबस वहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। और डिलीटेड वाला पढ़ने के लिए आपकी चॉइस है, आप पढ़िए या नहीं पढ़िए। लेकिन ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किए होंगे तो आपको आइडिया लग गया हो कि हाँ भाई 11 साइंस में पूछा क्या है। अब इसको नेक्स्ट आते हैं। एक तो ये कि आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, और एमसीक्यू जो क्वेश्चन रहेगा कुछ इस तरीके का सैंपल दे रखा है। इसके बाद जो है आपको जो करेक्ट करने का जो है, जैसे अगर करेक्ट करना होगा या करेक्शन जो करेक्ट जो होगा वो इस फॉर्मेट में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये कुछ है। खैर नेक्स्ट अगर बात करें थोड़ा सा और भी, हम एग्ज़ाम हॉल का जो प्रोसीजर है उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं जिस किसी भी स्टूडेंट को 11th में अगर एडमिशन मिलता है, तो आपको मैंने बताया कि 11th में जामे में 3 तरीके के स्कूल है। एक हो गया सीनियर सेकेंडरी, दूसरा हो गया आपका सैयद आबिद, और तीसरा हो गया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी। तो यानी कि सीनियर सेकेंडरी में जिसका भी एडमिशन्स होते हैं उसका फ़ी कुछ इस तरीके से है, यानी 3845 रुपये जो है आपका 11th में लगेगा एडमिशन में। लेकिन इनकेस अगर आपको सैयद आबिद में होता है तो उसका फ़ीस ज़्यादा है। अब हम उसका फ़ी दिखा देते हैं। सैयद आबिद का देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ फ़ी स्ट्रक्चर, सैयद आबिद का जो है टोटल ईयरली जो फ़ी है 26,500 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बल्कि अच्छा नहीं, आपको इसमें ध्यान देना होगा, 26 नहीं बल्कि 29,800 है। आप ये क्लास 9 वालों तक का है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो आपको जो पेमेंट करना है आप 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ये जो 2 इंस्टॉलमेंट जो है वो, अच्छा एक बात और, जो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस है उसका भी सैयद आबिद वाला ही चार्ज लगेगा। मतलब मैंने जो बताया था ना कि 3 स्कूल है, तो पहला स्कूल जो हो गया सीनियर सेकेंडरी हो गया, दूसरा है सैयद आबिद हो गया, और तीसरा जो है गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस है। तो जो सेल्फ फाइनेंस अगर जिस किसी भी स्टूडेंट का होता है उनको भी जो सैयद आबिद का जो फ़ी प्रोसीजर है मतलब पेमेंट है इतना ही उनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेल्फ फाइनेंस के नाम से, इसीलिए पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है। तो पेमेंट को लेकर मैंने बता दिया कि सैयद आबिद में हो या सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस में हो, आपको फ़ी इतना ही पे करना पड़ेगा।
लेकिन अगर आपको सिर्फ सीनियर सेकेंडरी में होता है तो उस केसेस में आपको 3750 3840 ऐसे ही पे करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से फ़ी को लेकर डिफरेंसेस समझ में आ गया। फ़ी को लेकर बता दिया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने बता दिया। अब हम आते हैं फाइनली हॉस्टल्स को लेकर। तो जामे में भी जो है सिर्फ बॉयज़ को हॉस्टल मिलता है 6 से लेकर अप टू 12 तक को बच्चे को सिर्फ बॉयज़ का सीट्स यहाँ पे बताया गया है, यानी बॉयज़ को ही यहाँ पे हॉस्टल मिलते हैं। पहली चीज़, लिमिटेड सीट्स इन गर्ल्स विल बी अवेलेबल फॉर, मतलब इसमें जो है गर्ल्स के लिए हॉस्टल है और है वो भी सिर्फ 11th में जो पढ़ेंगे उनका। मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे तो बॉयज़ का जो हॉस्टल है वो 6 से लेके 11 12 तक के लिए है, लेकिन अगर गर्ल्स की बात करें तो 11th में है, तो जो 11th में उसको 12th में मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यानी कि सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि 11 12 के लिए गर्ल्स का हॉस्टल है जामिया में। अब हम बात करते हैं हॉस्टल में थोड़ा सा। देखिए हॉस्टल का फ़ी यहाँ पे नहीं बताया गया, लेकिन नॉर्मली जैसे बाकी लोग का हॉस्टल है और जामिया का हॉस्टल काफ़ी बढ़िया है, तो हॉस्टल है यहाँ पे। बाकी वही 75% अटेंडेंस जिनका अच्छा रहता है स्कोर वगैरह, उनको भी उस बेस पे मिडिल प्राइज़ और ये फ़ी में आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे एनसीसी और एनएसएस वगैरह उसमें भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा ये है कुछ डिक्लेरेशन वगैरह जो मैंने बताया था। OMR शीट कुछ इस तरीके से रहेगा, हालांकि OMR शीट कैसा होगा हम उस पर एक वीडियोज़ बनाएंगे। देखिए क्लास 9 वालों का सैम्पल दिखा रखे हैं कि अगर कोई 6 के लिए देना चाहते हैं उनका OMR शीट कुछ इस तरीके से रहेगा। हम OMR शीट पे एक डिस्कस करेंगे। फाइनली इस वीडियो में तो इतना ही रहना होगा, इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम आते हैं कुछ चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं। मैंने फॉर्म को लेकर ज़्यादातर चीज़ें डिटेल बता दिया है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं तैयारी कैसे करना है। अगर आप 11 साइंस की तैयारी करते हैं तो किस तरीके से करना है, हम उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए तैयारी करने के लिए पहला तो तरीका यही है कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए। और सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी का सिलेबस, सीबीएसई का सिलेबस है। नहीं है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे मैंने डाल रखा है। और वहाँ पे मैंने मतलब फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आपको जामिया 11 साइंस सिलेबस सर्च करिएगा तो आपको आ जाएगा पहला। दूसरा, आपके पास क्वेश्चन पेपर 4 से 5 सालों का, मिनिमम 4 से 5 साल का पेपर होना चाहिए। जिस किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मैंने रेडी कर रखा है। फॉर्म फिल करिए, आप पेपर बड़ा इजीली एक्सेस कर सकें। और पेपर जो भी है वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक पेपर है, तो पेपर वहाँ से आपको मिल जाएगा। थर्ड ये कि अब करना क्या है, पहले सिलेबस एक बार थोड़ा देख लीजिए शॉर्ट में, बट उससे पहले आपको पेपर सोल्व करना है खुद से। वैसे तो यूट्यूब पे वीडियो मिल ही जाएगा, लेकिन नहीं, आपको खुद से सोल्व करना है। सोल्व करने से फ़ायदा ही होगा। नॉर्मली आप मैथ सोल्व करते हैं, बाकी पेपर भी सोल्व करते हैं। सोल्व करने से आपको फाइनली आइडिया मिल जाएगा कि पेपर जो है पूछता कैसा है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। फिर ये कि कुछ कुछ ऑनलाइन वेबसाइट भी मिलेंगे, तो यानी जब आप सोल्व कर रहे हैं थर्ड थिंग क्या मिलेगा, ऑनलाइन वेबसाइट। और ऑनलाइन वेबसाइट किस चीज़ में यूज़ करना है, प्रैक्टिस में। क्योंकि नॉर्मली आपका जो सिलेक्शन मिलने वाला होगा जामिया में वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बेस पे मिलेगा। और बाकी जो है हर दिन पढ़ रहे तो कॉन्सेप्ट ऐसे भी आपका बिल्ड होता जाएगा, बनता जाएगा। ये बेसिकली मैंने आपको बताया। आपके ये चीज़ अब थर्ड थिंग मिल गया। अब आते हैं फोर्थ थिंग पे, मटेरियल को लेकर। मटेरियल को लेकर अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, पहले में आप एनसीईआरटी फॉलो करिए। सबसे पहले मतलब एनसीईआरटी को रीड करिए, ये एनसीईआरटी को प्रैक्टिस करिए। दूसरा, कोई भी पब्लिकेशन का बुक, जैसे नॉर्मली आज का टाइम में ईशान हो गया, अलग अलग पब्लिकेशन के बुक आते हैं जो कि सीबीएसई के जो स्टूडेंट है, जैसे एग्जाम आईडी हो गया और भी अलग अलग ओसवाल का हो गया, अलग अलग पब्लिकेशन के बुक जो आते हैं ना, आपको उसको भी ले लेना है। और इसके साथ साथ थर्ड थिंग जो है आपका गाइड में शफीकुर रहमान या और भी अगर किसी एक गाइड है, वो अगर गाइड नहीं है तो उस केसेस में आप क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट के एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। अगर गाइड आपके पास नहीं है उसके केस में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट का यूज़ करिए। कैसे, आप मान लीजिए जैसे केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन पढ़े क्लास 10 का, तो क्या करिए, गूगल पे जाइए, सर्च मारिए केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन एमसीक्यू, तो वहाँ पे 3 4 वेबसाइट आएंगे, जैसे बायजूस का आएंगे, अलग अलग वेबसाइट का आएंगे, आपको उससे प्रैक्टिस कर लेना है। तो अल्टीमेटली 2 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला, रीडिंग आपको जितना ज़्यादा करना है। दूसरा, रीडिंग के बाद आपको हर एक चैप्टर का रीड करिए, उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए। और उसके बाद फिर थर्ड थिंग क्या करना, आपको रिवीजन करना है। आप उसी हिसाब से टाइम एलोकेट कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से कर सकते हैं। जिसमें अगर हम बात करें, नॉर्मली मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि आपका साइंस है, मैथ्स है और क्या है, आपका इंग्लिश है। और इसके बाद जो है आपका जीके है। जीके ज़्यादा डीप नहीं पूछता है, लेकिन जीके को तैयार करने के लिए एक लूसेंट या अरिहंत का एक बुक आता है, मैं उसका देखूँ कि उस 40 से 45 रुपये बुक होता है, जो कि जिसका राइटर है मनोहर पांडे। वो जीके के लिए आप तैयार कर ले। बाकी हम बहुत जल्द जो है सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस पे वीडियोस बनाएंगे, आपका हेल्प मिलेगा, आपको उसमें हेल्प मिलेगा। खैर, मैंने बात किया था साइंस को लेकर, मैथ्स को लेकर और इंग्लिश को लेकर, और थर्ड जो है वो आपका इंग्लिश को लेकर। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो साइंस का है, उसके बाद मैथ का है, उसके बाद इंग्लिश का है, बल्कि मैथ्स का थोड़ा कम भी है।
अब जैसे पता ही है कि लगभग जो है 40+ क्वेश्चन के आसपास साइंस से है, तो आपको इसको एटलीस्ट जो है 2 से 3 घंटा टाइम देना है। 2 से 3 घंटा इसको टाइम देना है, इसको 2 घंटा देना है, और इसको भी 2 घंटे के आसपास देना है। तो यानी देख लीजिए टोटल कितने आवर का पढ़ाई करना चाहिए, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए डेली बेसिस पे। अगर डेली बेसिस पे 7 से 8 घंटा पढ़ाई करते हैं एकदम ढंग से अच्छे से, तो फुली फिर आपका सिलेक्शन मिलना तय होगा वहाँ पे। ये मैंने बता दिया। अब इसके बाद जो है बहुत जल्द, अभी क्योंकि डिप्लोमा का 15 अप्रैल को पेपर है, तो जैसे जब डिप्लोमा का पेपर हो जाएगा उसके बाद हम 11 साइंस वालों के लिए मॉक टेस्ट नहीं कर सकते, टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। वो जो टेस्ट सीरीज होगा बिल्कुल इंट्रेंस ओरिएंटेड होगा, जहाँ में नॉर्मली सवाल पूछे तो उस टाइप से रहेगा, और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर रहेगा ताकि आप लोग अफोर्ड कर सके और ज्वाइन कर सके। बाकी कोई भी क्वेरी होता है, कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट करिएगा, और आप लोग के लिए ग्रुप बना दिया गया, आप उस ग्रुप से अपडेटेड रहिएगा ताकि आपको चीज़ें पता चलता रहे। बाकी कोई भी क्वेरी होता है कमेंट करिएगा। थैंक यू।